जय हिंद साथियों, एग्ज़ाम पास के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपना रिवीजन जो है वो कर रहे होंगे। तो आप सभी को तो पता है ही कि बीपीएससी का जो 69 का रिजल्ट आ चुका है। बहुत सारे उसमें टॉपर्स तो हैं, आपको पता है, उनका नाम भी आप लोगों को पता है। तो आप ये कोशिश कीजिए कि जैसे ही 70वीं बीपीएससी का एग्ज़ाम होगा, उसका फाइनल रिजल्ट आएगा, उसमें आपका भी नाम होना चाहिए। जो पीडीएफ निकाला गया है उसमें आपका नाम होना चाहिए कि हाँ, आप भी सिलेक्टेड हो चुके हैं 70वीं बीपीएससी में। तो ऐसी पढ़ाई आपको करनी है। इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए आपको कड़ी मेहनत करना होगा। आपने जो नोट्स बनाए उसे रिवीजन करना होगा। अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो आप जिस बुक को फॉलो कर रहे हैं, आपको उसको दोबारा रिवाइज़ करना होगा। आपके पास अगर कोई टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं तो उसे उसके आकलन करें कि उसमें क्या गलती हो रही है, बाकी उसमें आपको सुधार करना है। तो आपको ये इन सब काम को करना है। बाकी बहुत सारे टॉपर्स का आप वीडियो जब देखेंगे तो उन्होंने बहुत कुछ बताया भी है कि ये पढ़ना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए और ये करना चाहिए, लास्ट मोमेंट में क्या करना चाहिए। तो आप उन वीडियो को भी देख के कुछ समझें ताकि आपको आगे जाके बेनिफिट हो, क्योंकि आपको पता है कि 10 दिन के अंदर आपका एग्ज़ाम होना है। और रही बात एडमिट कार्ड का, तो वो बहुत जल्दी अब निकाल दिया जाएगा। ठीक है, चलिए। तो इसी क्रम में आज हम देखेंगे, आपका डे है 38 है आपका, और ये आपका केमिस्ट्री का है और ये लास्ट वीडियो है। ठीक है, इसके बाद का पीडीएफ मेरे पास नहीं है, उसमें ज़्यादा वीडियो है भी नहीं। उसमें कुछ करंट अफेयर्स के चैप्टर हैं और एक आध दो चैप्टर आपके इकोनॉमिक्स को मिलेंगे। तो इकोनॉमिक्स तो आपको पता है करंट पे बेस्ड होता है। तो आपके पास अगर आर्थिक सर्वेक्षण है और या बजट है तो आप किसी बुक से आप उसे पढ़ सकते हैं। उसी का एमसीक्यू का फॉर्म यहाँ पे दिया जाता है। ठीक है, और रही बात कुछ एक आध है, जैसे पंचवर्षीय योजना, एसएलआर, सीआरआर, आपको इस सब पढ़ना है और ये बताना है कि जीडीपी में कितने बढ़ोतरी हुई है। बस इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, तो आप किसी भी बुक से इसको पढ़ सकते हैं। अगर मेरे पास पीडीएफ आएगा तो मैं करा दूंगा आपको, उसके लिए निश्चिंत रहें। मेरे पास पीडीएफ आप बस इतना ही तक का था, तो मैं आपको बस यहीं तक आपको दे पाऊंगा ये कंटेंट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जैसे ही वीडियो आपको खत्म हो जाएगा, मतलब वीडियो खत्म होने पे है, खत्म हो जाएगा, 38 लास्ट पार्ट है, उसके बाद हम क्या करेंगे, तो हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट जो चैप्टर्स है, जैसे हिस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, साइंस के लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, तो उसको क्या करेंगे, घटना चक्र के बुक्स के क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। क्योंकि आपको भी पता है कि घटना चक्र का बुक से कितना ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में इंपॉर्टेंट है और आता भी है। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे आज़ादी से आज़ादी तक का जो चैप्टर करेंगे, मतलब कि कहने का मतलब है कि जैसे यूरोपियन का आगमन हुआ है, वहाँ से लेके आपको गांधी एरा तक हम लोग देखेंगे। उसमें बहुत सारे ऐसे सेलेक्टेड चैप्टर होते हैं जिससे क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं और उन क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा होती है। जैसे 1857 का हो गया, आपको गांधी एरा से हो गया, आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन से हो गया। इस टाइप के क्वेश्चन को हमेशा बीपीएससी पूछता है, तो हम उन्हीं चैप्टर को मुख्य तौर के रूप में देखेंगे। रही बात करंट अफेयर्स की, तो करंट अफेयर्स का मैंने आपको वीडियो करा दिया है, 665 एमसीक्यू थे बिहार करंट अफेयर्स में। और एडिटोरिया ने एक फिर से नया बुक निकाला है, आपके पास है, वो आ भी गया होगा। अगर आप कहेंगे तो मैं उसका पीडीएफ जो है आपको प्रोवाइड करा दूंगा। उसमें कम से कम 750 एमसीक्यू है। अगर आप कहेंगे तो मैं वो भी आपको करा दूंगा, नहीं तो बहुत सारे यूट्यूब पे ऑलरेडी आपको वीडियो वो मिल जाएगा। तो आप जैसा कहेंगे मैं वैसा कर दूंगा, उसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए। तो हम लोग शुरू करते हैं। आज का आपका चैप्टर है केमिस्ट्री का ही, और ये आपका पार्ट 38 है और ये लास्ट पार्ट है। मैं फिर से बता दूँ, ये आपका लास्ट पार्ट है। ठीक है, चलिए। आप इन सभी वीडियो को तो देखते ही हैं, मुझे ये पता है। चलिए, इसके क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, कैटोनेशन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है कौन सा इसमें सही दिया गया है। इसमें दोनों ही सत्य दिए गए हैं, देख लीजिए क्या है। तो इस संपत्ति में कार्बन के अन्य परमाणुओं के साथ बंधन बनाने की अनूठी क्षमता होती है, जिससे बड़े अणुओं को जन्म मिलता है, सही है। दूसरा है, इस संपत्ति में कार्बन परमाणुओं को सिंगल, डबल या ट्रिपल बॉन्ड द्वारा जोड़ा जा सकता है। ये आपको दोनों इसमें सही दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, बताना है कौन से इसमें सही दिए गए हैं। इसमें दोनों ही सत्य दिए गए हैं, यानी कि कार्बन अपने बैलेंस इलेक्ट्रॉन को कार्बन के अन्य परमाणुओं या अन्य तत्वों के परमाणुओं के साथ साझा करता है, सही है। और कार्बन के बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और एक उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करना या खोना मुश्किल होता है। 3 नंबर क्वेश्चन है, ग्रेफाइट और हीरे के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। आंसर हो जाएगा, इसमें कोई भी कथन सत्य नहीं है। हम आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। हीरे और ग्रेफाइट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। आंसर हो जाएगा आपका, ये बी वाला सही नहीं है, पर इसे छोड़ के हम वो देखेंगे जो सही है, ताकि एग्जाम में आपको बेनिफिट हो इसका। चलिए, सही क्या है वो देख लीजिए। ए, सी और डी आपका सही है, ये वाला आपका गलत दिया गया। देख लीजिए क्या सही है। हीरे में एक चतुष्फलीय संरचना होती है, जबकि ग्रेफाइट में एक षटकोणीय तलीय संरचना होती है, सही है। आगे है, ग्रेफाइट नरम होता है लेकिन हीरा सख्त होता है। आगे, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है जबकि हीरा नहीं। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछता है, कौन सा कुचालक है, कौन सा सुचालक है।
आप यहाँ देखेंगे ग्रेफाइट क्या है, विद्युत का सुचालक है, जबकि हीरा नहीं। ठीक है, चलिए 5 नंबर क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किस अणु में पिंजरे जैसी संरचना होती है? आंसर हो जाएगा आपका 3 में, यानी कि किसमें, फ्लोरीन में। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा हीरे के लिए सही नहीं है? आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर दिया गया है डी जो है आपका सही नहीं है। क्या सही वो देख लीजिए। तो इसमें सही क्या है, तो परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, यानी कि यहाँ से है सॉरी, प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, ये आपका सही है। और कार्बन परमाणुओं की त्रिआयामी नेटवर्क संरचना बनती है, ये भी आपका सही है। लास्ट है, इसका उपयोग कठोर औजार को तेज करने के लिए अपघर्षक के रूप में किया जाता है, ये भी आपका सही है। 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है? आंसर हो जाएगा आपका इलेक्ट्रॉन बनाने में और आपका स्नेहक में, ये दोनों आपका सही है, यानी कि ये आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 8 है, हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन है, क्या है? आंसर हो जाएगा ये दोनों है आपका कार्बन यौगिक और कार्बन के अपस्वरूप है ये। क्वेश्चन नंबर 9, डायमंड के संबंध में नीचे दिए गया कौन सा कथन सही है? आंसर हो जाएगा तीनों ही सत्य दिए गए, यानी कि इसका अपवर्तनांक बहुत अधिक होता है, यह ऊष्मा का अच्छा सुचालक है और इसका गलनांक उच्च होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा एल्काइन की समजातीय श्रेणी से संबंधित है? आंसर हो जाएगा आपका डी। आगे है क्वेश्चन नंबर आपका 11, इसे देख लीजिए, ये आपका केमिकल है, देखना है आपको, बताना है कि इसमें डैश में तारांकित कार्बन के संकरण की स्थिति क्या है? आंसर हो जाएगा इसका ए। आगे क्वेश्चन नंबर 12, पानी के साथ प्रतिक्रिया करने पर कैल्शियम कार्बाइड देता है, क्या देता है? आंसर हो जाएगा एसिटिलीन। आगे क्वेश्चन नंबर आपका 13, एनेथ्रेसीन में पाई आबंध की संख्या क्या है? आंसर हो जाएगा 7। क्वेश्चन आपका 14 है, ब्यूटेन के पूर्ण दहन में प्राप्त उत्पाद क्या है? आंसर इसमें दिया गया है इसका सी, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, यहाँ से है, इथेनॉल को सांद्रण की उपस्थिति में गर्म करने से एथीन का उत्पादन होता है। गंधक का तेजाब इस प्रक्रिया में सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड इस प्रकार कार्य करता है। आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कि निर्जलीकरण। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किस यौगिक में OH कार्यात्मक समूह है? आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि ब्यूटेन में, सॉरी यहाँ पे दिया गया है आपका ब्यूटेनॉल में, यहाँ पे ये बी हो जाएगा, बी हो जाएगा, करेक्ट कर लीजिएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा एक सजातीय श्रृंखला से संबंधित नहीं है? आंसर हो जाएगा आपका डी, C4H8। 18 नंबर क्वेश्चन, यौगिक का नाम CH3 CH2 CHO है, कौन सा है वो? आंसर हो जाएगा आपका प्रोपेनॉल। आगे है क्वेश्चन नंबर आपका 19, डैश में मौजूद विषम परमाणु क्या है? ऊपर दिया ये दिया गया, आपको बताना है। आंसर हो जाएगा डी, यानी कि पहला ऑक्सीजन और आपका क्लोरीन। क्वेश्चन नंबर 20 है, एल्काइन सजातीय श्रेणी का पहला सदस्य है? आंसर हो जाएगा एथाइन, क्या हो जाएगा? एथाइन। 21 नंबर क्वेश्चन है, ऊपर दी गई प्रतिक्रिया में क्षारीय KMnO4 के रूप में कार्य करता है? आंसर हो जाएगा ऑक्सीकरण एजेंट के रूप में। 22 नंबर क्वेश्चन, पैलेडियम या निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में तेल हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके वसा बनाते हैं, यह उदाहरण है किसका? आंसर हो जाएगा जोर प्रतिक्रिया का। 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से असंतृप्त यौगिक की पहचान कीजिए। आंसर हो जाएगा 2 और 3, यानी कि प्रोपीन और प्रोपेन दोनों। 24 है आपको ये बताना है, तो इसमें आपका ये वाला सही है, देख लीजिए, आपको देखना है तो। 25 नंबर क्वेश्चन है कि कार्बोक्सिलिक एसिड की तुलना में खनिज एसिड मजबूत एसिड होते हैं, क्योंकि? आंसर हो जाएगा पहला और चौथा आपका सही है, क्योंकि खनिज अम्ल पूर्णतः आयनित होते हैं और कार्बोक्सिलिक एसिड आंशिक रूप से आयनित होते हैं, दोनों आपका सही दिए गए हैं। 26, पेंटेन का आणविक सूत्र क्या है? देख लीजिए, आंसर हो जाएगा 16 संयोजक बंधन। आगे है 27 नंबर क्वेश्चन, क्लोरीन कमरे में तापमान पर संतृप्त हाइड्रोकार्बन के साथ प्रतिक्रिया करता है? आंसर हो जाएगा धूप की उपस्थिति में। 28 नंबर क्वेश्चन आपका, साबुन के मिसेल है? आंसर हो जाएगा ए, यानी कि साबुन का आयनिक सिरा गुच्छे की सतह पर होता है, जबकि कार्बन श्रृंखला गुच्छ में भीतरी भाग में होता है, ये आपका सही है। 29 नंबर क्वेश्चन है, इथेनॉल सोडियम के साथ प्रतिक्रिया करता है और 2 उत्पाद बनाता है, क्या क्या? आंसर हो जाएगा सोडियम एथोक्साइड और हाइड्रोजन। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30, सिरका का एक उपाय है, क्या? आंसर हो जाएगा आपका पानी में 5% और 8% एसिटिक एसिड।
आगे है 31 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा साबुनीकरण प्रतिक्रिया का प्रतिनिधित्व करता है? आंसर हो जाएगा डी, आपका यहाँ पे सही दिया गया है। आगे है क्वेश्चन नंबर 32, साबुन के अणु में एक होता है क्या? आंसर हो जाएगा हाइड्रोफिलिक सिर और एक हाइड्रोफोबिक पूंछ। यहाँ पे हाइड्रोफिलिक सिर हो जाएगा और हाइड्रोफोबिक पूंछ हो जाएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 33, जल की कठोरता निम्नलिखित में से किस लवण की उपस्थिति के कारण होती है? आंसर हो जाएगा कैल्शियम और मैग्नीशियम के कारण। 34 नंबर क्वेश्चन यहाँ देख लीजिए, इमेज आप आपके घर में भी आप ये चीज़ आप नोटिस करते ही होंगे, हार्ड वाटर में ये पूरा आपको दिखेगा, आयरन की मात्रा दिख जाएगी, यहाँ पे जंग टाइप का हल्का हल्का दिखेगा, और साफ पानी में आपको तो ये दिखेगा ही दिखेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन। 34 आपका सेटिल ट्राईमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड क्या है? आंसर हो जाएगा आपका कैटोनिक डिटर्जेंट, यानी कि धनायनित डिटर्जेंट, यहाँ पे हो जाएगा कैटोनिक डिटर्जेंट। आगे है 35 नंबर क्वेश्चन, टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किस एक बहुलक है? आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे टेट्रोफ्लोरोइथिलीन। क्वेश्चन नंबर 36 है आपका, ये वाला है 36 है क्वेश्चन नंबर, प्लास्टिक से कौन सी गैस प्राप्त होती है? आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। आगे देखते हैं क्वेश्चन आपका 37, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, बताना कौन सा कथन सही है? आंसर हो जाएगा 3, पहला, दूसरा और तीसरा सही है, यानी कि टेफ्लेन और ड्रैकोन बहुलक है, टेफ्लॉन और ड्रैकोन बहुलक है। आगे नियोप्रीन सिंथेटिक रबर है, सही है, और पॉलीथीन और इथेनाइल बहुलक है, ये दोनों तीनों आपका सही है। 30 नंबर क्वेश्चन है, बुलेट प्रूफ ग्लास में प्रयुक्त पॉलीमर क्या है? आंसर हो जाएगा लेक्सन। क्या हो जाएगा यहाँ पे? ए हो जाएगा लेक्सन। 39 नंबर क्वेश्चन देखेंगे अब, HMX, यहाँ पे है HMX पूर्ण रूप क्या है? आंसर हो जाएगा हाई मेल्टिंग एक्सप्लोजिव, यहाँ देखिए पहला आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शाखित बहुलक है? आंसर हो जाएगा कम घनत्व वाला बहुलक। 41 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सही कथन को आपको चिन्हित करना है, तो आपको इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा? कॉटन इज ए पॉलीमर, यानी कि कपास एक बहुलक है। आगे चलते हैं 42 नंबर क्वेश्चन, हेविया ब्रासिलिनियस से निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादक बहुलक है? आंसर हो जाएगा आपका नेचुरल रबर, यानी कि प्राकृतिक रबर। 43 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पहला पूर्णतः सिंथेटिक फाइबर है? आंसर हो जाएगा नायलॉन। क्या हो जाएगा? बी, यानी कि नायलॉन। 44 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ एसिडिक एसिड और हेक्सामेथिलीन डायनामाइड की प्रतिक्रिया से तैयार किया जाता है? आंसर हो जाएगा यहाँ पे दिया गया है, शायद एक सेकेंड, इसका आंसर 44 का हो जाएगा ए, यानी कि नायलॉन से। किससे? नायलॉन से। 45 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? आंसर हो जाएगा आपका आइसोप्रेन का। आगे है 46, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक बहुलक नहीं है? आंसर हो जाएगा नायलॉन। कौन? नायलॉन। 47 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक बहुलक है? आंसर हो जाएगा आपका रेशम। 48 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा गैर सेल्यूलोज फाइबर का एक उदाहरण है? आंसर हो जाएगा नायलॉन। 49 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक जैव न्यूमीकरणीय नहीं है? आंसर हो जाएगा PVC। 50, निम्नलिखित में से कौन बहुलक नहीं है? आंसर हो जाएगा आपका कैप्रोलैक्टा। आगे है 51, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सिंथेटिक नहीं है? आंसर हो जाएगा आपको फाइब्रिन, यहाँ पे हो जाएगा फाइब्राइन। आगे है 52 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके निर्माण में फिनोल का उपयोग किया जाता है? आंसर हो जाएगा बेकेलाइट, यानी कि एक प्रकार का प्लास्टिक। यहाँ देखेंगे डी आंसर सही है। 53 नंबर क्वेश्चन है, बेकेलाइट किसके संघनन से बनता है? आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड। 54 नंबर क्वेश्चन है, हवाई जहाज और ट्रेन के डिब्बे के पुर्जे बनाने के लिए किस धातु की मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है? आंसर हो जाएगा आपका एल्यूमिनियम का। 55 नंबर क्वेश्चन, सोल्डिंग मेटल पीस में इस्तेमाल किया जाने वाला सोल्डर मिश्र धातु है किसका? आंसर हो जाएगा टिन और लेड का। 56, कांस्य मिश्र धातु है किसका? आंसर हो जाएगा कॉपर और टिन का। 57 नंबर क्वेश्चन है, जर्मन चांदी में कितने प्रतिशत चांदी पाई जाती है? आंसर हो जाएगा 0%, यहाँ पे कोई नहीं दिया गया है। आगे देखते हैं 58 नंबर क्वेश्चन, स्टेनलेस स्टील किसका मिश्र धातु है? ठीक है, स्टेनलेस स्टील किसका मिश्र धातु है? आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कि लोहा, निकेल, लोहा और क्रोमियम का, यहाँ पे सही है। 59 नंबर क्वेश्चन, स्थायी चुंबक बनाने के लिए किस मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है? आंसर हो जाएगा आपका एलिनको का, एलिनको।
60 नंबर क्वेश्चन, जस्ती लोहे के पाइप में एक कोटिंग होती है। आंसर हो जाएगा आपका ए यानी कि जस्ता। क्या हो जाएगा? ए यानी कि जस्ता। 61 है, निम्नलिखित में से कौन सा लोहे का मिश्र धातु है? आंसर हो जाएगा आपका इनवार। क्या हो जाएगा? इनवार। 62 है, N2 गैस में कपूर का एक उदाहरण क्या है? आंसर हो जाएगा आपका ए यानी कि गैस के घोल में ठोस। गैस के घोल में ठोस। 63 नंबर क्वेश्चन है, एक सामग्री मिश्रण में दो द्रव होते हैं, उन्हें कैसे अलग किया जाता है? आंसर हो जाएगा बाय डिस्टिलाइजेशन यानी कि आसवन द्वारा। 64 नंबर क्वेश्चन है, काली स्याही से डाई को किस विधि द्वारा अलग किया जा सकता है? आंसर हो जाएगा क्रोमेटोग्राफी के द्वारा। 65 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया ठोस अशुद्धियों के शुद्धिकरण के लिए उपयोगी नहीं है? आंसर हो जाएगा आपका ए यानी कि आसवन। आगे है 66 नंबर क्वेश्चन, पास्चराइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा क्या होती है? आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे सी यानी कि पहले दूध को ज़्यादा देर तक गर्म किया जाता है और फिर तय समय में अचानक ठंडा किया जाता है। 67 नंबर क्वेश्चन है आपका, कीमोथेरेपी क्या है? आंसर हो जाएगा चिकित्सीय प्रभाव के लिए रसायन का उपयोग, इसको कहते हैं आपको कीमोथेरेपी। 68 नंबर क्वेश्चन है, डैश औषधीय रसायनों के लिए दवाओं का सबसे उपयोगी वर्गीकरण क्या है? आंसर हो जाएगा आपका आणविक लक्षणों के आधार पर, यहाँ पे आपका सी हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन है, एंटा एसिड में शामिल है क्या? आंसर हो जाएगा आपको ओमेप्राजोल, लाइनोसोप्रोजोल और सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि सभी इसका आंसर हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन है, एंटासिड के रूप में लेने वाले हाइड्रोजन कार्बोनेट की अधिकता का दोष क्या है? आंसर हो जाएगा यह पेट को क्षारीय बना सकता है और भी अधिक एसिड के उत्पन्न को गति प्रदान कर सकता है। 71 इक्वेलिन क्या है? इक्वेलिन का उपयोग किस प्रकार किया जाता है? आंसर हो जाएगा ट्रैंक्विलाइजर के रूप में। आगे देखते हैं 72 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी कृत्रिम निद्रावस्था की दवा है? आंसर हो जाएगा ल्यूमिना। क्या हो जाएगा आंसर इसका? ए यानी कि ल्यूमिना। 73 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एनाल्जेसिक है? आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे डी यानी कि नोलगिन। क्या हो जाएगा? नोलगिन। आगे देखते हैं 74 नंबर क्वेश्चन, एस्पिरिन प्राप्त होता है? आंसर हो जाएगा एक पेड़ से यानी कि ट्री से। 75 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा ट्रैंक्विलाइजर के रूप में उपयोग किया जाता है? आंसर हो जाएगा एक्वानिल यानी कि डी आंसर आपका सही है। 76 निम्नलिखित में से कौन सा एंटासिड नहीं है? आंसर हो जाएगा फेनेलिजिन यानी कि ए आंसर आपका सही दिया गया है। 77 नंबर क्वेश्चन, ट्रैंक्विलाइजर इलाज के लिए निर्धारित है? आंसर हो जाएगा चिंता यानी कि एंजाइटी, तनाव स्ट्रेस और आपका हो जाएगा चिड़चिड़ापन यानी कि इरिटेबिलिटी। आगे है 78 नंबर क्वेश्चन, दिया गया है एंटीसेप्टिक और कीटाणुनाशक या तो सूक्ष्म जीवों के विकास को मारते हैं या रोकते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? आंसर हो जाएगा बी जो है आपको यहाँ पर सत्य नहीं दिया गया है। यानी कि बोरिक एसिड और हाइड्रोजन पेरोक्साइड मजबूत एंटीसेप्टिक का पतला, यहाँ पे क्या दिया गया ये आपका गलत, वैसे भी आपका गलत है इसे छोड़ दीजिए, जो सही है उसे देख लीजिए। क्या सही है ये देख लीजिए, यहाँ पे सही है आपका क्लोरीन और आयोडीन का उपयोग प्रबल कीटनाशक के रूप में किया जाता है, ये आपका सही है, इसे ध्यान दीजिएगा, ये आपका सही है और सी सही है और डी सही है। क्या आगे है? कीटनाशक जीवित ऊतकों को नुकसान पहुंचाते हैं, ये भी आपका सही दिया गया है। और लास्ट वाला आपका है यहाँ पे फिनोल का 0.2 घोल एंटीसेप्टिक होता है जबकि 1% घोल कीटनाशक का काम करता है, ये सही है। आगे है 79 नंबर क्वेश्चन, एंटीबायोटिक्स के काम करने के बारे में सही कथन को आपको चुनना है। यहाँ पे कथन आपका पहला, दूसरा, तीसरा सभी सही है, यानी कि वे आमतौर पर बैक्टीरिया के लिए महत्वपूर्ण जैव रासायनिक रास्ते को अवरुद्ध करते हैं, सही है। एंटीबायोटिक पेनिसिलिन बैक्टीरिया की उस प्रक्रिया को रोकता है जो कोशिका भित्ति का निर्माण करती है। आगे है बैक्टीरिया और कवक से एंटीबायोटिक्स का उत्पादन किया जा रहा है, ये सही है। फोर्थ है आपका यहाँ पे स्ट्रेप्टोमाइसिन और टेट्रासाइक्लिन और आपका है लास्ट वाला एरिथ्रियोमाइसिन कुछ सामान्यतः ज्ञात एंटीबायोटिक्स है, यह सभी इसका नाम दिए गए थे। चारों कथन सत्य है। 80 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित चार विकल्पों में से एंटीहिस्टामिन चुनें। आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे दिया गया इसका आंसर बी यानी कि डिपेनिल हाइड्रामाइन यानी कि बी आंसर आपका सही है। आगे है 81 नंबर क्वेश्चन, नार्कोटिक एनालिसिस क्या है? आंसर हो जाएगा आपका कोडीन। क्या हो जाएगा? कोडीन। 82 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जीवाणुनाशक एंटीबायोटिक क्या है? आंसर हो जाएगा ऑफ्सोलैक्सिन
ऑफ्लोलॉक्सिन। आगे देखते हैं 83 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, सोबिक एसिड और प्रायोनिक एसिड के लवण का उपयोग किसके रूप में किया जाता है? आंसर हो जाएगा आपका खाद्य संरक्षण के रूप में, खाद्य संरक्षण के रूप में। 84 नंबर क्वेश्चन है, गैर मादक पदार्थों में सभी शामिल है सिवाय किसका? आंसर हो जाएगा ओपियोट के बारे में। क्या हो जाएगा यहाँ इसका आंसर? सी हो जाएगा, यानी कि ओपियोट के बारे में, ये आपका ये हो जाएगा। आगे है 85 नंबर क्वेश्चन, बैक्टीरियोस्टिक दवाएं काम करती हैं कैसे? आंसर हो जाएगा जीवों के विकास को रोकने के रूप में कार्य करती है, यहाँ पे ये आंसर सही है। 86 नंबर क्वेश्चन, एंटीबायोटिक्स जिनमें निम्नलिखित में से जीवाणुनाशक क्रिया नहीं होती है? आंसर हो जाएगा टेट्रासाइक्लिन, यहाँ पे आपका बी सही है। 87 नंबर क्वेश्चन है, एंटीसेप्टिक जो क्लोरोलेक्सिनोल और एटेरिपिनॉल का मिश्रण है? आंसर हो जाएगा डेटॉल। आगे है क्वेश्चन आपका 88, ड्रग्स जिनमें नेरोडोथ्रिन और एथिनिल एट्राडियोल का मिश्रण है? आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर दिया गया एंटीफर्मेलिटी। 89 नंबर क्वेश्चन है आपका, आयोडीन का मिलावट क्या है? आंसर हो जाएगा शराब, पानी में 2 से 3% आयोडीन का घोल। 90 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाद्य परीक्षक के रूप में किया जा सकता है? आंसर हो जाएगा वनस्पति तेल का, नमक का और सोडियम बेंजोएट का। आगे है औषधियों को के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है? आंसर हो जाएगा आपका औषधीय प्रभाव, औषध क्रिया और रासायनिक क्रिया, यानी कि तीनों सही है। 92, साल्वर्सन एक रोगाणुरोधी एजेंट है जिसका उपयोग इलाज के लिए किया जाता है? आंसर हो जाएगा उपदंश। क्या हो जाएगा? सी, यानी कि उपदंश। 93, उस मैग्नीशियम रिबन को हवा में जलाने के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें? आंसर हो जाएगा तीनों यहाँ पे सही है, यानी कि सफ़ेद पाउडर MgO बन गया है, यह दहन प्रक्रिया का एक उदाहरण है और ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होता है। 94 नंबर क्वेश्चन है, इस यौगिक का उपयोग पारंपरिक रूप से इमारतों की सफेदी के लिए किया जाता है, इसके बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य दिया गया है? आंसर हो जाएगा पहला, दूसरा आपका और चौथा सत्य है, तीसरा गलत है, बाकी पहला, दूसरा, चौथा सत्य है। यानी कि यह बिना बुझे चूने को पानी के साथ मिलाकर प्राप्त किया जाता है और यह तब तक बनता है जब कैल्शियम कार्बाइड पानी के साथ प्रतिक्रिया करता है, ये भी सही है। और लास्ट है आपका, इसे बुझा हुआ चूना कहा जाता है और इसका रासायनिक सूत्र क्या है? ये CaOH2। 95 नंबर क्वेश्चन है, लेड नाइट्रेट पाउडर को ज्वाला पर गर्म करने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आंसर हो जाएगा दूसरा और चौथा, यानी कि रंगहीन O2 गैस निकलती है। और लास्ट है आपका, यह NO2 गैस के उत्पादन के लिए उपयोग किए जाने वाले तापीय अपघटन का एक उदाहरण है। 96 नंबर क्वेश्चन, चांदी की वस्तु अधिक समय तक हवा में रहने पर काली हो जाती है, यह डैश के संगठन के कारण होती है? आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे सी, यानी कि Ag2S के साथ। 97, यदि तांबे को वायु में खुला रखा जाए तो धीरे धीरे अपनी चमकीली भूरी सतह को खो देता है और हरे रंग की परत प्राप्त कर लेता है, यह गठन के कारण है, किसके गठन के कारण? आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका बी। आगे देखते हैं 98 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना कौन सा कथन सही है। यहाँ पे दोनों सत्य है, यानी कि अपचयन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ हाइड्रोजन पर जुड़ता है, ये सही है। और ऑक्सीकरण एजेंट दूसरे पदार्थ में ऑक्सीजन जोड़ते हैं या उससे हाइड्रोजन निकालते हैं, ये भी सही है। 99 नंबर क्वेश्चन, दी गई प्रतिक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आंसर हो जाएगा पहला, दूसरा और चौथा आपके सही है, यानी कि लौह धातु ऑक्सीकृत होती हैं, ये हो रही है, ये सही है। और दूसरा है जल अपचयित हो रहा है, ये भी सही है। और लास्ट है जल है ऑक्सीकरण एजेंट के रूप में कार्य करना, ये भी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 100 है, निम्नलिखित प्रतिक्रिया का एक उदाहरण क्या है? ये आपका इक्वेशन दिया गया है, इसका आंसर हो जाएगा रेडॉक्स प्रतिक्रिया। यहाँ पे है विस्थापन प्रतिक्रिया पहला और दूसरा है आपका रेडॉक्स प्रतिक्रिया, ये दोनों सही है, यानी कि पहला और तीसरा जो आंसर दिए गए हैं वो आपके सही है। ठीक है, चलिए आपका यहाँ पे चैप्टर समाप्त हो गया। ये जितने भी था मैंने आपको करा दिया। प्रखर बैच का MCQ बैच को हम लोग ने पूरा देख लिया है। इसमें कुछ चैप्टर्स रह गए हैं, जैसे कि मैं बता दूँ आपको, इकोनॉमिक्स के चैप्टर्स के रह गए हैं लेकिन आप ये भी जान लीजिए कि इसमें क्या मिलेगा। इसमें आपको करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे, कुछ आपको SLR CLR कुछ मिलेंगे, पंचवर्षीय योजना कुछ मिलेंगे। तो आपके पास अगर जो कोई भी बेसिक बुक भी होगा ना, उसमें आपको ये दिया होगा, तो आप वहाँ से इसको कर सकते हैं। साथ ही साथ बजट आप करेंगे, आपके पास करंट अफेयर्स का बुक तो होगा ही होगा, बहुत सारे बुक होंगे आपके पास, मैंने आपको बताया वो भी होगा।
आप खुद से लेके आए होंगे मार्केट से, वो भी होगा। उसमें आपको बजट और आपको आर्थिक सर्वेक्षण मिलेगा, आपको उसको अच्छे से देख लेना है। बस उसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। आपके पास कोई बेसिक बुक होगा, जैसे लूसेंट होगा या क्राउन होगा, तो उसमें आप क्या कीजिएगा, पंचवर्षीय योजना देखिएगा और एक बार SLR CRR को थोड़ा समझिएगा क्या होता है, और उसके न्यू जो डाटा है उसको आप याद रखिएगा, ठीक है। इसी टाइप का इसमें क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। लेकिन मेरे पास जैसे ही अगर कंटेंट आता है, जैसे कि PDF आता है, तो मैं आपको वो प्रोवाइड करा दूंगा, उसके लिए आप निश्चिंत रहिएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये तो हमारा एक जो हम लोग ने चलाया था प्रखर बैच का MCQ, वो तो हम लोगों ने आज फिनिश कर लिया है। तो अब अगला जो होगा, अगला सेशन, अगला वीडियो क्या होगा, मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होंगे उसके घटना चक्र के बुक्स को हम उस चीज़ को देखेंगे, ठीक है। रही बात करंट अफेयर्स, तो करंट अफेयर्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट जो चैप्टर्स होते हैं हम लोग उसे भी देखेंगे, यानी कि अभी से लेकर एग्जाम तक आपको एक दिन में ऐसा नहीं मिलेगा। हाँ, शायद किसी दिन ऐसा हो जाता है कि जिसे वीडियो नहीं मिल पाता है, कुछ कारण होते हैं, तो उसके लिए थोड़ा मैं पहले ही आपको टेलीग्राम पे बता देता हूँ या कम्युनिटी पोस्ट पे मैंने डाल देता हूँ कि आज वीडियो नहीं आएगा, क्योंकि कुछ कुछ प्रॉब्लम ऐसा हो जाता है कि वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाता है, ठीक है। तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, इस चीज़ के लिए आप टेंशन ना लीजिएगा। रही बात हम क्या करेंगे, तो आने वाला जो 10 दिन होगा उसमें आपको आपको डेली एक कंटेंट मिलेगा कि आपको ये पढ़ना है, आपको ये कंटेंट अच्छा आप इसे पढ़िए। बाकी आप जो अपना खुद से रिवीजन कर रहे हैं आप उसे भी कंटिन्यूस करते रहिएगा, ठीक है। मेरा काम है आपको बताना, आपको अगर इसको मानना है तो ठीक है, नहीं तो आप अपने से खुद से जो शेड्यूल बनाते हैं या कोई कंटेंट आप देखते हैं तो आप उसे फॉलो कीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लास्ट का मेन मोटिव क्या है कि आपका जो है 70वीं BPSC में प्री में PDF में नाम आना चाहिए कि आप प्री क्वालिफाई कर गए हैं, आपका मेंस के लिए नाम आना चाहिए, मेंस में क्वालिफाई कर गए हैं, आपके इंटरव्यू का कॉल आ चुका है, उसमें क्वालिफाई कर गए हैं, और फाइनली आपका एक सीट जो है BPSC के 70वीं BPSC में एक सीट आपका हो गया है। मेरी यही इच्छा है कि आप सभी जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जो भी मेहनत कर रहे हैं, जो लगन से पढ़ाई कर रहे हैं, सबका सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। हालांकि आप देखिएगा इसमें पोस्ट भी ऐसा नहीं कि बहुत कम है, आपको पता है कि पोस्ट 2000 प्लस है, सबको ये बात पता है। तो आप लगन से पढ़ाई कीजिएगा, मेहनत कीजिएगा, अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा, कुछ कुछ टॉपर्स की वीडियो को भी देखिएगा जिससे थोड़ा आपको मोटिवेशन मिल सके, तो आप उसी को देखिए, दिन भर में आधे घंटे समय निकाल कर वो भी चीज़ कीजिए, ताकि आपको मोटिवेशन मिलेगा अच्छे से पढ़ने के लिए। और एक आध कुछ ऐसा वो लोग बता देते हैं कि देखिए आप ये पढ़िए और ये पढ़िए, इसे नहीं पढ़िए, तो देखिए क्योंकि वो सेलेक्टेड हो चुके हैं, बात समझिए, तो उनका बात का वैल्यू ज़्यादा होता है, समझे। तो आप उसी को भी थोड़ा फॉलो कीजिएगा। बाकी तो आप समझदार हैं ही, तो आप अपने से तैयारी कीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपको किसी चीज़ का PDF चाहिए, कंटेंट चाहिए, तो आप मुझे बताइएगा, मैं उसे जल्द से जल्द प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कुछ अलग, जैसे कि बहुत बच्चों का जैसे रेलवे का एग्ज़ाम चल रहा है, तो अगर आपको लगता है कि आपके घर से सेंटर नज़दीक है, आप इसके लिए इच्छुक हैं या आपने इसके लिए पढ़ाई भी किया है, आप कर सकते हैं तो अब जाइए, नहीं तो आप समय बर्बाद करने नहीं जा सकते। मान लो किसी का दूर दे दिया है तो आप 2 दिन उसमें बर्बाद नहीं कर सकते कि आपने पढ़ा नहीं है, आप जाकर सिर्फ देने चले गए कि बाकी लोग जा रहे हैं तो मैं भी चला जाता हूँ, नहीं, आप ये भूल कर देंगे, बात समझिए। क्योंकि आप 2 दिन में आप BPSC के लिए काफ़ी अच्छा पढ़ लेंगे, आपका प्री निकल जाएगा, लेकिन आप रेलवे का एग्ज़ाम नहीं निकाल सकते उसमें, क्योंकि कठिन क्वेश्चन होते हैं। बना आप वो भी सकते हैं, लेकिन आप उसके लिए पढ़ के तैयारी करके नहीं, आप पिछले 9 महीने से इस चीज़ को पढ़ाई कर रहे हैं, BPSC के लिए 4 महीने पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन आप वो RPF SI के लिए, टेक्नीशियन के लिए, JEE के लिए, ALP के लिए आपने पढ़ा नहीं है, उसके सेट्स को लगाए नहीं, आप चले गए एग्ज़ाम देने, तो इसमें आपको थोड़ा नुकसान हो सकता है। बाकी आप मानो या ना मानो, ये आपकी ऊपर है, मेरा काम है बताना, ठीक है। चलिए, ये वीडियो यहीं तक है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के इसे ज़रूर शेयर कीजिए कि इस पे अच्छा कंटेंट आता है। आप आइए इस चैनल पे विजिट कीजिए और देखिए, ठीक है। और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे बहुत सारे कभी कभी क्वेश्चन डाल दिए जाते हैं BPSC के लिए कि आप सॉल्व कीजिए, और आपको वहाँ पे PDF भी प्रोवाइड करा दिया जाता है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, तो आप जाइए उसे ज्वाइन कर लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।